राम राम साथियों, मैं नील चौधरी स्टडी एंटो के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कीम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ने योजनाओं को 4 भागों में बांटा है। पहला है संक्षिप्त नेम, शॉर्ट नेम योजना का। फिर उसके बाद कार्यक्रम, प्रोग्राम जो योजना है उसका फुल नेम। फिर उसके बाद में ईयर की किस ईयर में से स्टार्ट किया गया था। और फिर फोर्थ कॉलम है मुख्य उद्देश्य। तो अपनी फर्स्ट योजना है SFDA, लघु किसान विकास अभिकरण यानी स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसे 1970 से 1971 में स्टार्ट किया गया और इसको स्टार्ट करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दशाओं को सुधारना तथा आय विषाक्तता को ठीक करना। इसका मुख्य उद्देश्य था SFDA का। तो ये थी अपनी फर्स्ट योजना। तो अपनी नेक्स्ट सेकंड योजना है MFAL यानी सीमांत किसान तथा कृषि मजदूर, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स। तो इस योजना को 1970 से 1971 में स्टार्ट किया गया। इस योजना को स्टार्ट करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था सीमांत किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को आर्थिक दशाओं में सुधार करना, कि जो छोटे किसान हैं और जो खेती हर मजदूर हैं उनकी आर्थिक दशाओं को सुधार करने के लिए MFALA की शुरुआत की गई। अपनी थर्ड योजना है DPAP। इसका फुल नेम है सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, इस योजना का नाम है। और इसकी शुरुआत 1970 से 1971 के बीच की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना तथा कमजोर वर्गों की आय को स्थिर रखना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट योजना है ICDP, सघन कपास विकास कार्यक्रम, इंटरनेशिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल नेम है। और इसका वर्ष है स्टार्टिंग वर्ष 1971 से 1972 में इसकी शुरुआत हुई। और शुरुआत करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कपास के उत्पादन स्तर को बढ़ाना, घरेलू टेक्सटाइल उद्योग हेतु कच्चे कपास की मांग की पूर्ति करना। इसका मुख्य उद्देश्य था इस योजना को स्टार्ट करने के पीछे। और अगली योजना है CAD, कमांड एरिया डेवलपमेंट। इस योजना की शुरुआत 1974 के अंदर हुई। और इसको शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य चयनित प्रमुख तथा मध्यम सिंचित परियोजनाओं में सिंचाई क्षमता को बेहतर बढ़ाना। सिंचाई परियोजनाओं में सिंचाई क्षमता को बढ़ाना CAD का प्रमुख उद्देश्य रहा। योजना है KVK, कृषि विज्ञान केंद्र फार्म साइंस सेंटर। इसकी शुरुआत 1974 को हुई। इसको शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु मजबूत प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होता है, KVK का कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं पर समिति। इसकी शुरुआत 12 दिसंबर 1977 को हुई और अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश पर इसे शुरू किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था शुरू करने के पीछे लोकतांत्रिक विविधीकरण के लिए इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट। ये 1978 में शुरू हुई। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थिरता गतिहीनता के महत्वपूर्ण कारणों की पहचान करना इसको मुख्य उद्देश्य था। और जो अशोक मेहता कमेटी है उसकी रिपोर्ट के अनुसार इसे स्थापित किया। नेक्स्ट है DPP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1977 से 1978 के बीच हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था यह कार्यक्रम ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र लद्दाख के साथ ही गुजरात के 3 जिलों, हरियाणा के 4 जिलों तथा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों को आच्छादित करता था। तो इसके अंदर लद्दाख के जिले थे और गुजरात के 3 जिले थे इसके अंदर, हरियाणा के 4 जिले और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र इसमें शामिल थे। इस योजना के अंदर मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम चला गया जिसके अंदर लद्दाख, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के जिले शामिल थे। नेक्स्ट है NARP, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना। इसकी शुरुआत 1978 में हुई
इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों की स्थान विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमता का सुदृष्टिकरण इसका मुख्य उद्देश्य रहा। नेक्स्ट है IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 1978 से 1979 के बीच हुई। BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सक्षम बनाने हेतु सहयोग प्रदान किया गया। जो BPL परिवार हैं उनको गरीबी रेखा से कैसे ऊपर लाया जाए, उन्हें कैसे सक्षम बनाया जाए, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है TRYSEM ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार युवा। इसकी शुरुआत 1979 में हुई। BPL परिवार के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल उपलब्ध कराना ताकि वे कृषि तथा सहकृषि गतिविधियों व्यवसायिक गतिविधियों आदि में स्वरोजगार प्राप्त कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा इस योजना का कि जो BPL परिवार के बेरोजगार युवा थे उन्हें स्वरोजगार की वो अपने लिए खुद रोजगार ढूंढे और वो अपने स्तर पर छोटा रोजगार कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य था। योजना है LLP लेब टू लैंड प्रोग्राम। ये 1979 में स्टार्ट हुआ। कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लघु एवं सीमांत किसानों में भूमिहीन कृषि मजदूरों SC व ST की आर्थिक दशा को सुधार करना। मुख्य उद्देश्य ये रहा कि जो भूमिहीन किसान हैं, कृषि मजदूर हैं जो SC और ST के अंदर आते हैं, उनकी आर्थिक दशा में सुधार करना इस योजना को स्टार्ट करने के पीछे मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 1980 में हुई। बेरोजगार तथा अल्प रोजगारों हेतु अतिरिक्त लाभदायक रोजगार असर्जन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक परिस्थितियों को पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का। नेक्स्ट है DWCRA डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। इसकी शुरुआत 1982 में हुई। महिलाओं हेतु आय सृजन गतिविधियों संगठनात्मक समर्थन को उपलब्ध कराना कि महिलाओं हेतु रोजगार के लिए उन्हें महिलाओं को आगे बढ़ाना, उन्हें प्रोत्साहन देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कीप वॉचिंग स्टडी एंड टॉक।